Hello student, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantraj. Now come to the question number 2 of exercise 4.2. 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1 के अंदर जो प्रॉब्लम्स गिवन है उसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है. तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपकी टेक्स्ट बुक का है उसका एग्जाम्पल नंबर के अंदर 2 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट क्या है? दिस. तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? जोहन एंड जीवंती टूगेदर हैव 45 मार्वल्स. जोहन एंड जीवंती दोनों मिलकर कितने मार्वल्स है? दोनों के पास में 45 मार्वल्स है. मार्वल्स मीन्स जो ग्लास के कंचे आते हैं ना वो, ठीक है ना. आगे कह रहा बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स ईच. और दोनों ने कितने कितने मार्वल्स लॉस्ट कर दिए हैं? 5 मार्वल्स. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्वल्स. और अब जो लॉस्ट होने के बाद में जो मार्वल्स है उनका जो प्रोडक्ट है दे नाउ हैव इज 124. उनका जो प्रोडक्ट है वह कितना है? 124. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन एक तरीके से, ठीक है. तो एक वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ हाउ मैनी मार्वल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. तो उनके पास में स्टार्टिंग में कितने मार्वल्स थे उसके बारे में ये हमसे पूछ रहा है. तो लेट टोटल सबसे पहले क्या करते हैं हम? टोटल मार्वल्स ये गिवन है हमको. टोटल मार्वल्स कितने हैं? 45 है, ठीक है ना. अब हमको किस दोनों के मार्वल्स निकालने हैं कि उनके पास में स्टार्टिंग में कितने मार्वल्स थे. तो चलिए लेट कर लेते हैं हम कि जोहन के पास में स्टार्टिंग में कितने मार्वल्स थे? X थे, ठीक है ना. तो फिर जीवंती के पास में कितने मार्वल्स थे स्टार्टिंग में? फिर आपको पता है टोटल दोनों का 45 है. तो यदि जोहन के जो मार्वल्स है उनकी संख्या को यदि हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो फिर किसकी नंबर आ जाएंगी? किसकी मार्वल्स आ जाएंगी? जीवंती की मार्वल्स आ जाएंगी, क्योंकि टोटल कितना है दोनों का? 45 है, ठीक है. तो चलिए लेट द नंबर ऑफ जोहन मार्वल्स. जोहन के जो मार्वल्स है उनकी संख्या कितनी है? X है, ठीक है ना. एंड देन तो फिर द नंबर ऑफ जीवंती मार्वल्स. तो जो जीवंती के पास मार्वल्स है उनकी संख्या किस तरीके से निकालेंगे? टोटल में से जोहन के मार्वल्सों की संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. तो बचे कुचे किसके मार्वल्स हो जाएंगे? जीवंती के मार्वल्स, ठीक है. आगे चलते हैं हम. अब बात करते हैं आफ्टर लॉस्ट की, कि उनके पास में लॉस्ट होने के बाद में 5 मार्वल्स लॉस्ट होने के बाद में उनके पास में कितने मार्वल्स रहे हैं, ठीक है ना. तो द नंबर ऑफ जोहन मार्वल्स आफ्टर देन लॉस्ट होने के बाद में कितने मार्वल्स रहे उसके पास में? X थे स्टार्टिंग में, और इनमें से कितने लॉस्ट हो गए? 5. तो 5 क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे, ठीक है. आगे चले. द नंबर ऑफ जीवंती. अब जीवंती के भी निकाल लेंगे. जीवंती मार्वल्स आफ्टर देन लॉस्ट होने के बाद में
जीवंती के पास में कितने मार्बल्स रह जाएंगे? जीवंती के पास में स्टार्टिंग में कितने थे? 45 माइनस एक्स, और इस 45 माइनस एक्स में से कितने लॉस्ट हो गए? 5। तो 5 को क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना रहा फिर लास्ट में? 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना रहा? 40, और माइनस का कितना है? एक्स। तो यह हो गई किसके मार्बल्स? जीवंती के मार्बल्स। अब ये कह रहा है ये क्वेश्चन कि इन दोनों के जो लास्ट में जो मार्बल्स है, ठीक है ना, किसके? जोहन के और जीवंती के, इन दोनों के मार्बल्सों की संख्या का जो प्रोडक्ट है वह कितना है? 124 है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले अपन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना है? 124। इट मींस ये हुआ कि इन दोनों के जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट 124 है। इट मींस जोहन के मार्बल्स कितने हैं? x माइनस 5, और जीवंती के मार्बल्स कितने हैं? 40 माइनस एक्स। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे और इसके पूरे ब्रैकेट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इस ब्रैकेट की सभी नंबरों से क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? कितना आ जाएगा? 40x। ठीक है, x को फिर x से मल्टीप्लाई करना है तो साइन देखा जाएगा, यहाँ साइन किसका आएगा? ये प्लस, ये माइनस किसका आ जाएगा? माइनस का। x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं हम किसकी? 5 की। 5 को दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ये प्लस, डिफरेंट साइन तो माइनस। 5 इंटू 40 कितना हो गया? 200। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। दोनों का सेम सेम साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो किसका साइन आएगा? प्लस का। 5 इंटू एक्स कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब क्या करना है? एक जैसी टर्मों को एक साथ लिख लेंगे और फिर उसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखिए। एक्स स्क्वायर और कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म यही रहेगी, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगी ये टर्म, प्लस के 40x और प्लस के 5x। अब विदाउट x वाली, विदाउट x वाली कौन सी है? तो माइनस के 200। ठीक है, इस प्लस के 124 का ट्रांसपोजिशन करके इधर ले आएंगे तो यह भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और RHS में क्या रहेगी? केवल 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा? देखिए, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 40x थे, कितना है? प्लस के 40x और प्लस के 5x, प्लस के कितने हो गए? 45x, माइनस के 200 और माइनस के 124 ऐड होके कितने हो जाएंगे? माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वह किस में है? माइनस में है। तो इसको प्लस का करने के लिए इसको प्लस का तो कर देंगे, लेकिन यदि इसका साइन चेंज करते हैं तो पूरी इक्वेशन के साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है ना, सारी टर्मों के साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। या फिर आप दूसरे शब्दों में कहे तो यूं कह दीजिए कि इसका 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 सबका ट्रांसपोजिशन, इस पूरे पोर्शन का ट्रांसपोजिशन इधर कर दीजिए तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, और इधर कौन रह जाएगी? 0। फिर वापस उसको रिवर्स करके लिख दीजिए, यूं भी कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? चलिए हम कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई y माइनस। ठीक है ना, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? माइनस के साइन से मल्टीप्लाई। इसको आप लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए रहने दीजिए, आप तो डायरेक्ट ही चेंज कर लीजिए। तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा प्लस का, इसका क्या हो जाएगा? माइनस का 45x, और इसका किसका हो जाएगा? प्लस का 324 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसके क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए की और सी की दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इसके आगे कोई भी नहीं है, ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो कितनी रहेगी 1, और इस 1 को और किसको करेंगे, सी को, कितना है सी 324, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग कितना आता है। 1 × 324 कितना आ जाएगा, अगेन 324। इस 324 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टरों को ऐड करने से या तो 45 मिल जाए, या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिल जाए, 45 मिल जाए। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट भी कर सकते हो कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिनका प्रोडक्ट तो 324 होता है और उनको ऐड करने से या तो 45 आ जाए, या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करने से 45 आ जाए। तो यहाँ पे ये माइंड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और या फिर फैक्टर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं 324, इसके फैक्टर करते हैं हम। तो सबसे पहले 3 का डिवाइड करते देखते हैं। 3 का डिवाइड इसके अंदर यदि करेंगे तो ये आएगा अपना 108, ठीक है ना। फिर अगेन 3, अब देखिए यहां पर एक फैक्टर तैयार हो चुका है, कौन सा, 3 × 108, 3 × 108। लेकिन ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐड करने से तो 111 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, 105। हमको तो कितना चाहिए, 45। तो ये हमारे काम का नहीं। अगेन किसका रिपीट करते हैं, डिवीजन 3 का। 3 का जब इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपना 36। अब देखिए सेकंड फैक्टर क्या जनरेट हुआ है, 3 × 3 कितना हो गया, ये इधर वाला पोर्शन तो हो गया 9, और इधर वाला पोर्शन कितना है 36। 9 × 36, इन दोनों का प्रोडक्ट तो कितना होता है 324, और इनको ऐड करने से हमको कितना मिल जाएगा, 45। सब्ट्रैक्ट करने से तो मतलब ही नहीं है, किससे मिल जाएगा, हमको ऐड करने से। तो इसके जो फैक्टर है हमारे काम के, वह कितने होंगे, 9 × 36। फैक्टर तो काफी सारे होंगे, लेकिन हमारे जो काम का है वह कितना है, 9 × 36। तो फिर आप चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा x² माइनस ये 45 हमको किससे मिल रहा है, ऐड करने से मिल रहा है। तो इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे हम लोग यहां पर। तो ये हो जाएगा 9 + 36 ब्रैकेट क्लोज, एंड साइड में क्या है, x प्लस 324 = 0। ठीक है, आगे चले, हमारा अगला काम क्या होता है, इस x को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करना। तो करते हैं x² माइनस, मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसके साथ में चिपका दीजिए। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 36x ब्रैकेट क्लोज प्लस 324 = 0। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, ब्रैकेट ओपन करना। क्या करेंगे अब नेक्स्ट में, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग। x² माइनस, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का सिंबल होता है तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन करते हैं अंदर वाली सभी टर्मों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यह प्लस का है तो यह किसका हो जाएगा, माइनस का, और 36 भी प्लस का है तो यह भी किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस 324 = 0। ठीक है, अब चलते हैं हम 2 के क्या बनाएंगे, पेयर। ये 2 के पेयर बना लिए हम लोगों ने। अब इन पेयरों में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कौन से नंबर कॉमन आते हैं, जिन नंबरों का इन दोनों टर्मों में क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो। ठीक है ना, तो मुझे बताइए 9 है, इसमें कोई नंबरिंग है नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। x² और x में से कौन सी पावर कॉमन आएगी, स्मॉल पावर, कौन सी है, x। ठीक है, x का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो x टाइम्स होगा, माइनस x का डिवाइड इसमें करेंगे तो x से x कैंसिल, कितना हो जाएगा 9 ब्रैकेट क्लोज। इसके कॉमन का काम खत्म। अब आते हैं किसका साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, अब यहां देखिए आप लोग 36 और 324 में से क्या कॉमन आएगा। आपको मैं बता दूं कि ये 36 इस 324 का क्या है, फैक्टर है। और जब भी कभी कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो उसमें उसका डिवाइड जरूर होता है। इट मीन्स आप लोग ढंग से समझ लीजिए कि ये 36 इसका फैक्टर है
तो फिर इस 36 का डिवाइड इसमें जरूर होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो आपको पता है ये 36 और 324, 36 में तो 36 का डिवाइड होता ही है, साथ में किस में और हो जाएगा 324 में। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है, एक तरीके से फैक्टर है या नहीं है। तो चलिए डिवाइड करते, माइनस का साइन आ गया, 36 कॉमन आ जाएगा, x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब 36 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब आप ध्यान रहिए, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया था कि माइनस एक ऐसा साइन होता है कि जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो भी सिंबल चेंज करता है, ठीक है ना, साइन चेंज करता है, और जब ब्रैकेट लगाते हैं तो भी साइन क्या करता है, चेंज करता है। या फिर यूं कहे दूसरे शब्दों में कि जब भी कभी किसी माइनस वाले नंबर को कॉमन लिया जाता है, माइनस वाली वैल्यू को कॉमन लिया जाता है, तो अंदर वाली साइनों के, अंदर वाली टर्मों के साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे? इस 36 का डिवाइड इसमें करेंगे, ठीक है ना, ये माइनस की टर्म है लेकिन ये किसकी बन जाएगी अंदर, प्लस की। तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल डिवाइड में x, माइनस की थी किसकी हो गई, प्लस की। अब आगे चलते हैं, यह माइनस की टर्म है, ये किसकी हो जाएगी, प्लस, सॉरी प्लस की है तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 36 का 324 में जब डिवाइड करते हैं तो आप करके देख लेना कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा, 9 टाइम्स, इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर यदि आपके सेम कंटेंट है तो आपका जो फैक्टर है वह बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो चलिए अब इस ब्रैकेट वाले जो सेम कंटेंट है उसको कॉमन लेंगे हम लोग, x माइनस 9 को कॉमन लेंगे, तो इस x माइनस 9 का इस टर्म में भी डिवाइड करेंगे तो x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल, क्या रहा इधर x, इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल, क्या रहा माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब बात आती है, मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी बताया था कि कोई भी दो नंबरों का प्रोडक्ट या टू ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से या तो एक क्या हो, 0 हो, या तो ये वाली 0 हो या फिर ये वाली 0 हो। क्योंकि आपको पता है यदि मान लीजिए 5 into 4 है, इसकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि 5 into 4 की वैल्यू क्या होती है, 20। यदि मान लीजिए यह 0 हो गया तो 0 आ जाएगी, या फिर यह नहीं होता, यह वाला 0 हो जाता है तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, या फिर इन दोनों की वैल्यू क्या हो, 0 हो। इट मींस ये हुआ कि दो नंबरों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से एक क्या हो, 0 हो, या फिर दोनों क्या हो, 0। तो हम यूं कह सकते हैं कि या तो x माइनस, या फिर यूं कह दीजिए देयरफॉर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 9 की वैल्यू 0 होगी, या फिर किसकी वैल्यू 0 होगी, x माइनस 36 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, या तो x माइनस 9 की वैल्यू 0 होगी, या फिर किसकी वैल्यू 0 होगी, x माइनस 36 की वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाती है, 9 आती है। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। अब बात आती है कि सर x की वैल्यू तो 2 आई है, ठीक है ना, और x किसकी है, जौहन के मार्वल्स है x, जौहन के मार्वल्स कितने हैं, x है, ठीक है ना। तो फिर इनमें से कौन सी वैल्यू को हम लेते हैं, तो आपको एक बात बता दूं मैं किस तरीके से चेंज करेंगे। चलिए ये हो गया अपने x की वैल्यू, अब x की वैल्यू को दोनों में पुट करते हैं, किसमें, एक तो इसमें और एक इसमें, क्योंकि जौहन के मार्वल्स कितने हैं, x, और जीवंती के मार्वल्स कितने हैं, 45 माइनस x है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी x की वैल्यू ले सकते हो, क्यों, क्योंकि टोटल कितना है, 45। तो चलिए अब लेते हैं, नाउ द नंबर ऑफ या फिर यूं कह दीजिए दोनों का कंडीशंस तैयार कर लीजिए आप, कैसे कि x की दोनों वैल्यू ही क्या है, ठीक है, पॉजिटिव है दोनों वैल्यू, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 9, इफ x इज इक्वल टू 9, यदि x की वैल्यू कितनी हो, 9 हो, ठीक है ना, तो फिर द नंबर ऑफ जौहन मार्वल्स
तो जौहन के मार्बल्सों की संख्या कितनी थी? x थी, यही थी ना, अपन ने यही तो लेट की है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, ठीक है ना। अब द नंबर ऑफ जीवंती मार्बल्स, और तो जीवंती के मार्बल्स कितने थे? 45 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। तो जीवंती के मार्बल्स कितने हो जाएंगे? 36। कब? जब x की वैल्यू कितनी है? 9 है, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 9 है तो जौहन के मार्बल्स 9 हो जाएंगे और जीवंती के कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम सेकंड केस भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं सेकंड केस? में यहां पर ले रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू कितना? 36। यदि x की वैल्यू कितनी ले हम? 36 ले, तो क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ जौहन मार्बल्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36, ठीक है ना। द नंबर ऑफ जीवंती मार्बल्स, तो जीवंती के मार्बल्स कितने हो जाएंगे? कब? जब x की वैल्यू कितनी हो? 36। तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9, ठीक है। दोनों केस आपके सामने है कि जब x की वैल्यू 9 है, ठीक है ना, जब x की वैल्यू 9 है तो फिर जौहन के मार्बल्स 9 होंगे और जीवंती के 36। आप देखो दोनों के मार्बल्सों का टोटल 45 हो रहा है ना, 9 प्लस 36 45 जो गिवन था, ठीक है ना। और जब x की वैल्यू कितनी हो? 36 हो, तो उस कंडीशन में जौहन के मार्बल्स 36 हो जाएंगे और जीवंती के कितने हो जाएंगे? 9, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि इन दोनों का जो सम है वह भी कितना हो रहा है? 45। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।